उठो, बीस्ट समनिंग, एज रैंक बीस्ट, सिल्वर नाइट। वाह कितना सुंदर है। अगर नाइट शेड व्हील मेरे पीछे आ जाए तो मैं भी खुशी खुशी एक एज रैंक बीस्ट जागृत कर लूं। स्कूल के टॉप 3 छात्रों में पहले ही 2 एज रैंक बीस्ट आ चुके हैं। अब देखते हैं कि एबिस गॉड किस लेवल का बीस्ट समन करता है। पिछले जन्म में मैं हंटरों की दुनिया में पहुंचा था। वहां मैं एक अनोखे लेवलिंग सिस्टम से जुड़ गया और धीरे धीरे शैडो किंग के सिंहासन तक पहुंच गया। मेरे अधीन अनगिनत शैडो सैनिक थे, लेकिन लगातार लड़ते लड़ते मैं थक चुका था। इसलिए मेरा फिर से इस नई दुनिया में जन्म हुआ। इस बार शैडो किंग की सारी शक्तियां सील हो चुकी थीं। मैं सोच रहा था मेरे शैडो सैनिक अब कैसे होंगे। फर्स्ट ईयर के टॉपर लिन युआन, आगे आओ और अपना हेल बीस्ट समन करो। आ गया। पता नहीं क्यों मैं खुद उससे भी ज्यादा घबरा रहा हूं। समन। अचानक मेरी चेतना एक दूसरी जगह पहुंच गई। क्या यही हेल बीस्ट को समन करने वाली दुनिया है? तभी एक परिचित आवाज सुनाई दी। महाराज, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ मैं ही इस दुनिया में नहीं आया हूं। मेरी पूरी शैडो लीजन भी इस हेल बीस्ट की दुनिया में मौजूद है। उधर बाहर लोग अभी भी इंतजार कर रहे थे। क्या समनिंग फेल हो गई? क्या एक जीनियस सिर्फ एक एक्स्ट्रा रैंक बीस्ट ही समन कर पाया? तभी एक आवाज गूंजी। उठो। मेरे सामने एक बेहद शक्तिशाली हेल बीस्ट प्रकट हो गया। ये बिना किसी शक के एक एस रैंक हेल बीस्ट है, लेकिन इसे अभी तक मैजिक कार्ड में सील क्यों नहीं किया गया? एक छात्र बोला। अगर ये किसी को मार दे तो बहुत दर्द होगा ना? दूसरे ने जवाब दिया। दर्द नहीं होगा, क्योंकि इसकी एक ही चोट में इंसान तुरंत मर जाएगा। धन्यवाद लिन युआन, जल्दी हेल बीस्ट को मैजिक कार्ड में सील करो। मैं उसके सामने पहुंचा और कहा, माफ करना, तुम्हें हेल बीस्ट बनकर मेरे साथ आना पड़ा। उसने सम्मान से सिर झुकाकर कहा, महाराज, ये मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। एक नए हेल बीस्ट मास्टर के रूप में मैं अभी केवल एक ही हेल बीस्ट के साथ अनुबंध कर सकता था, लेकिन मेरे सामने पूरी शैडो लीजन के कमांडर मौजूद थे। अब सबसे मुश्किल बात यह थी, मैं किसे चुनूं? हर कमांडर मेरे साथ आने के लिए तैयार था, लेकिन बेल सबसे ज्यादा उत्साहित था। आखिर बाकी कमांडरों ने उसे पहला मौका दे दिया। इस दुनिया में मोका हेल बीस्ट का निवास स्थान माना जाता है। हालांकि शैडो सैनिक आसानी से परछाइयों में छिप सकते थे, फिर भी उन्होंने इस दुनिया के नियमों का पालन करने का फैसला किया। उधर सिर्फ एक कमांडर के अधीन सैनिक को समन करने से ही समनर पूरी तरह थक कर गिर पड़ा। एक छात्र बोला, मुझे तो लग रहा है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं। मेरा लेवल एक हेल बीस्ट तो मुझे देखकर भौंक भी रहा है। तभी किसी ने कहा, लिन युआन का हेल बीस्ट एज रैंक है क्या? अगर ये एज रैंक नहीं है तो टेस्टिंग मशीन ही खराब है। तभी एक लड़की आगे आई। मैंने भी एक एज रैंक हेल बीस्ट समन किया है, लेकिन अब बस, आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं हारूंगी। आखिर हेल बीस्ट की दुनिया सिर्फ प्रतिभा पर नहीं चलती, संसाधन सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। ये अमीर लोगों का खेल है। लिन युआन का परिवार तो सामान्य भी नहीं है, लेकिन मैं स्टार डॉ सिटी के प्रसिद्ध वांग परिवार से हूं। मेरे दादाजी का सबसे ताकतवर हेल बीस्ट सिल्वर नाइट है। मैं घर पहुंचते ही उसके विकास के लिए जरूरी सामग्री हासिल कर लूंगी। फायदा पूरी तरह मेरी तरफ है। कल अकेडमी की फ्री पॉइंट्स बैटल है। अपने एज रैंक की वजह से शर्मिंदा मत होना। मैंने आज तुम पर दबाव नहीं डाला ताकि आज तुम चमक सको और कल मैं तुम्हें पहले स्थान से नीचे गिरा सकूं, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उफ, मेरी योजना फिर से असफल हो गई। मैं चाहती थी कि तुम्हारा स्तर मुझसे कम हो, ताकि मुझे तुम्हारा पीछा करने का आत्मविश्वास और मौका मिल सके। फिर मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रख सकती और तुम सिर्फ मेरे ही होते। लेकिन अब सब बेकार हो गया। जब हम दोनों एक ही स्तर पर हैं तो मेरे पास तुम्हें पूरी तरह हराने की कोई वजह नहीं है। कितना परेशान करने वाला है। एक दिन मैं जरूर तुम्हें हरा दूंगी। उसी समय मंच पर 2 एज रैंक हेल बीस्ट दिखाए गए। सिल्वर नाइट, नाइट डेमन। डेविन कंपनी का प्रतिनिधि बोला, प्रिंसिपल साहब, अब तो आपको हमारी कंपनी की बनाई हुई मैजिक टेस्टिंग मशीन पर भरोसा हो गया होगा। साधारण मशीनें केवल एज रैंक तक की शक्ति माप सकती हैं, लेकिन हमारी नई मशीन एज रैंक से भी ऊपर की सीमा तक जांच कर सकती है। यह भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा आविष्कार है। प्रिंसिपल ने पूछा, अगर कोई हेल बीस्ट एज रैंक से भी ऊपर हुआ तो? उसी समय आवाज आई, लिन युआन, आगे आओ और अपनी मैजिक पावर की जांच करवाओ। डेविन कंपनी का प्रतिनिधि बोला, अब तक हमें एज रैंक से ऊपर किसी हेल बीस्ट का डेटा नहीं मिला है, लेकिन हमारी मशीन लगभग हर स्थिति के लिए पर्याप्त है। लिन युआन ने मशीन पर हाथ रखा। अचानक पूरी मशीन तेजी से कांपने लगी। स्क्रीन पर केवल एक ही संदेश दिखाई दिया, निर्धारित नहीं किया जा सकता। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। क्या उसकी मैजिक पावर मशीन की सीमा से भी आगे निकल गई? क्या सच में एज रैंक से भी ऊपर का हेल बीस्ट दिखाई दिया है? क्या ये एज रैंक है या फिर पौराणिक एसएस रैंक? डेविन कंपनी का प्रतिनिधि तुरंत बोला, चाहे जो भी हो, हमें पहले से ही उसके साथ अच्छा संबंध बना लेना चाहिए। प्रिंसिपल ने कहा, लिन युआन बाकी अमीर छात्रों जैसा नहीं है। वो बचपन से अपनी छोटी बहन लिन शाओशुआंग के साथ अकेले बड़ा हुआ है। मुझे यकीन है कि डेविन कंपनी उसके साथ कंजूसी नहीं करेगी। प्रतिनिधि मुस्कुराया, बिल्कुल नहीं, यह हमारे लिए सम्मान की बात होगी और राष्ट्रीय अकादमी को भी बधाई। 50 साल बाद फिर से एक महान हेल बीस्ट मास्टर सामने आया है। उसी समय लिन युआन के मन में एक परिचित आवाज गूंजी, सिस्टम सक्रिय हो गया है। आखिरकार
इतने लंबे समय बाद मिशन मिला है। लिन युआन ने सिस्टम की आवाज सुनी। मिशन शुरू हुआ। 10 किलोमीटर की दूरी तय करें। मिशन पूरा होने पर इनाम मिलेगा, लिन युआन ने सोचा। वैसे भी मुझे अपनी ताकत वापस हासिल करनी है। यह मिशन पूरा करते करते शायद मेरी पुरानी शक्तियां भी लौट आएं। उसे महसूस हुआ कि शैडो किंग की कुछ शक्ति वापस आने लगी है। या फिर हेल बीस्ट मास्टर बनने के बाद बेल के साथ हुए अनुबंध की वजह से उसकी सील थोड़ी कमजोर हो गई थी। लिन युआन हल्का सा मुस्कुराया। अगर कोई दुश्मन मेरी पूरी शैडो लीजन को खत्म भी कर दे और फिर उसे पता चले कि अभी दूसरा चरण बाकी है, तो उसके चेहरे का भाव देखने लायक होगा। घर लौटने के बाद वो बिल्कुल अकेला था। शायद लंबे समय से व्यायाम न करने की वजह से मिशन पूरा करते ही उसके पूरे शरीर में दर्द होने लगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पहले की तुलना में उसका शरीर काफी हल्का महसूस हो रहा था। अब उसकी उत्सुकता बेल की दुनिया को लेकर और बढ़ चुकी थी। उसने बिना देर किए मिशन स्वीकार कर लिया। मिशन पूरा होते ही उसके शरीर की थकान गायब हो गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सारी ऊर्जा वापस लौट आई हो। उसी समय उसके सामने एक नई वस्तु दिखाई दी। क्या ये सच में किसी सीक्रेट रियाल्म की चाबी है? उसे वांग कियांग की बात याद आई। इस दुनिया में ज्यादातर सीक्रेट रियाल्म अमीर लोगों के कब्जे में थे। नए सीक्रेट रियाल्म में प्रवेश करने के लिए या तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी या फिर नीलामी में उसे खरीदना पड़ता था। यानी आम लोगों के लिए वहां पहुंचना लगभग असंभव था। लेकिन यह चाबी उसके लिए बिल्कुल सही इनाम थी। मिशन पूरा होने के बाद उसके मैजिक पॉइंट्स 110 हो गए। इस दुनिया में हेल बीस्ट को समन करने और मैजिक कार्ड इस्तेमाल करने के लिए मैजिक पॉइंट्स की जरूरत पड़ती थी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी, उसके पिछले जन्म की शैडो किंग वाली सभी स्किल्स अभी भी मौजूद थीं। शैडो एक्सट्रैक्शन, शैडो प्रिजर्वेशन, शैडो स्वैप। इन सभी स्किल्स को देखकर लिन युआन समझ गया कि उसकी ताकत धीरे धीरे वापस लौट रही है। इसके अलावा मोनार्क डोमेन, डोमिनेटर की सर्वशक्तिमान शक्ति, कैंटियारू का आशीर्वाद, किलिंग इंटेंट, कैओटिक ब्लेड्स, ये सभी शक्तियां अब भी उसके अंदर मौजूद थीं। लिन युआन हल्का सा मुस्कुराया। ऐसा लगता है मेरी असली ताकत वापस आने में अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब लेवल बढ़ाने का समय आ गया है। वो तुरंत सीक्रेट रियाल्म के अंदर चला गया। उसे एहसास हुआ कि शायद उसे पूरे 24 घंटे यहीं रहना पड़ेगा। उसने मन ही मन सोचा, क्या मैं कल होने वाली फ्री पॉइंट्स बैटल तक वापस पहुंच पाऊंगा? तभी अचानक सामने से आवाज आई, सावधान, कॉप्स वुल्फ बहुत खतरनाक है, तैयार हो जाओ। उसी समय एक और आवाज गूंजी, टैलेंट स्किल, एंडलेस डिवॉर सक्रिय। लेवल बढ़कर लिवी.2 हो गया। नई स्किल प्राप्त हुई, स्लैश कॉरोजन। लिन युआन तुरंत समझ गया कि यही एंडलेस डिवॉर की सबसे खतरनाक शक्ति थी। अब उसे लंबे समय तक अभ्यास करने की जरूरत नहीं थी, न ही महंगे स्किल स्क्रॉल खरीदने की। उसे सिर्फ दुश्मनों को हराना था, उनकी शक्ति को निगलना था और उसे अपनी ताकत में बदल लेना था। यही उसके लिए सबसे तेज विकास का रास्ता था। उसने शांत आवाज में आदेश दिया, बेल स्लैश। जैसा आदेश, महाराज। बेल ने तुरंत अपनी तलवार से वार किया। जैसा आदेश, महाराज। लिन युआन ने पहले ही दुश्मन की चाल का अंदाजा लगा लिया था। हालांकि उसकी ज्यादातर शक्तियां अभी भी सील थीं, लेकिन पिछले जन्म का युद्ध अनुभव उसकी आदत बन चुका था। उसकी लड़ने की समझ किसी भी साधारण व्यक्ति से कहीं आगे थी। तभी एक राक्षस गुस्से से गरज उठा, राजा का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मरने के लायक हो, सबका सफाया कर दो। उसी समय लिन युआन ने अपनी एक और शक्ति का इस्तेमाल किया, डोमिनेटर की सर्वशक्तिमान शक्ति। बिना किसी चीज को छुए ही उसने अपने आसपास की वस्तुओं पर नियंत्रण कर लिया। यह देखकर सामने वाला पूरी तरह हैरान रह गया। एक साधारण लेवल 3 ब्लैक आयरन हेल बीस्ट मास्टर के पास इतनी भयानक शक्ति कैसे हो सकती है? इसकी ताकत और नियंत्रण दोनों ही सामान्य लोगों से कहीं ज्यादा हैं। आखिर यह है कौन? दुश्मन लगातार हमला करता रहा, लेकिन लिन युआन हर वार से पहले ही उसकी चाल समझ लेता था। उसने मन ही मन सोचा, मेरी ताकत पहले जैसी नहीं रही। अगर यह पिछले जन्म का समय होता तो ऐसा दुश्मन एक ही वार में खत्म हो जाता। उसने शांत आवाज में कहा, बेल खत्म कर दो। जैसा आदेश, महाराज। अगले ही पल बेल ने हमला किया। दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिला। एक ही वार में उसका शरीर 2 हिस्सों में बांट गया। बेल वापस आकर बोला, महाराज, उसकी शक्ति को पूरी तरह अवशोषित कर लिया गया है। घाव भी पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। उधर अकेडमी में प्रिंसिपल ने आदेश दिया, आज से उसे अकेडमी का सबसे ऊंचा अधिकार दिया जाता है। फिर उन्होंने एक शिक्षक की ओर देखा, राष्ट्रीय अकेडमी प्रतियोगिता की जिम्मेदारी हमेशा से तुम्हारे पास रही है। कल होने वाली पॉइंट्स बैटल के बाद लिन युआन को टीम में शामिल कर लेना। उसे टीम का मुख्य सदस्य बनाया जाएगा। बाकी छात्रों का चयन बाद में कर लेना। एक शिक्षक ने हैरानी से पूछा, क्या इतना बड़ा फैसला लेना जरूरी है? प्रिंसिपल ने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ, ऐसी प्रतिभा बार बार नहीं मिलती। उधर वांग कियांग को यह खबर पसंद नहीं आई। वो बोला, सभी लोग एज रैंक हैं, फिर सिर्फ लिन युआन को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? उसके दादाजी मुस्कुराए। स्कोर सिर्फ 1 नंबर होता है,
कल के बाद सब अपनी आंखों से देख लेंगे कि इस साल का असली नंबर 1 कौन है। हमारे वांग परिवार के पास सबसे अच्छे संसाधन हैं। लिन युआन हमारी बराबरी नहीं कर सकता। मैं कल उसे हराकर साबित कर दूंगा कि असली प्रतिभा कौन है। दूसरी तरफ एक लड़की चुपचाप लिन युआन के बारे में सोच रही थी। दुनिया में इतनी लड़कियां हैं जो उसी की तरफ देख रही हैं, लेकिन वो सिर्फ मेरा है। कल की फ्री पॉइंट्स बैटल में मैं उसके पास आने वाले हर व्यक्ति को हरा दूंगी। इसी बीच अगले दिन होने वाली फ्री पॉइंट्स बैटल शुरू होने वाली थी। सभी छात्र मैदान में इकट्ठा हो चुके थे। प्रिंसिपल मंच पर आए और बोले, इस प्रतियोगिता के नियम बहुत आसान है। हर छात्र के पास शुरुआत में 1 पॉइंट होगा। जिसे भी हराओगे उसके सारे पॉइंट तुम्हारे हो जाएंगे। करीब 12 घंटे बाद जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे वही विजेता होगा। टॉप 10 छात्रों को विशेष इनाम दिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने जोर से कहा, अब सभी छात्र अपने अपने हेल बीस्ट समन करें। बीस्ट समनिंग। एक एक करके सभी छात्रों ने अपने हेल बीस्ट समन करने शुरू कर दिए। रुको, एक और एज रैंक। लू शिंग सच में इस साल का डार्क हॉर्स है। उसी समय डेवन कंपनी की लियू वेनशुआन बोली, अगर लिन युआन दूसरे एज रैंक छात्रों को हराने की हिम्मत भी नहीं करेगा तो मुझे प्रिंसिपल से उनका फैसला वापस लेने के लिए कहना पड़ेगा। पास खड़ी महिला बोली, अभी समय है, थोड़ा और इंतजार करते हैं। तभी प्रिंसिपल ने घोषणा की, अब मैं आधिकारिक रूप से फ्री पॉइंट्स बैटल की शुरुआत करता हूं। बातों में समय बर्बाद नहीं करेंगे। सभी छात्र प्रतियोगिता शुरू करें। उधर लियू वेनशुआन बोली, शायद मैजिक टेस्टिंग मशीन सच में खराब थी। मुझे तो अब शक होने लगा है कि लिन युआन के पास एज रैंक हेल बीस्ट भी है या नहीं। गाड़ी तैयार करो, मुझे अभी लिन युआन के घर जाना है। उधर प्रतियोगिता शुरू हो चुकी थी। धीरे धीरे मैदान में सिर्फ 6 छात्र बचे थे। घोषणा हुई, सट्टा लगाने का समय समाप्त होने में सिर्फ 1 मिनट बाकी है। वांग कियांग का ऑड्स 1.2, गू शिंग का 1.5, जियांग शान का 20 और लिन युआन का 1.5। तभी लियू वेनशुआन ने कहा, मैं लिन युआन पर 5 लाख लगाती हूं। सभी लोग हैरान रह गए। क्या ये औरत पागल हो गई है? अगर लिन युआन जीत गया तो उसे 50 मिलियन मिलेंगे। कुछ ही देर बाद सट्टा बंद हो गया। सभी लोग नतीजे का इंतजार करने लगे। उसी समय एक लड़का आराम से मैदान में आया। वो था लिन युआन। वो बिना घबराए बोला, क्या मैं थोड़ी देर के लिए बैठ सकता हूं? लोग उसे देखकर हैरान रह गए। उसी समय बड़े स्क्रीन पर रैंकिंग अचानक बदलने लगी। जियांग झान के पॉइंट 0, लिन युआन 95 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर पहुंच गया है। सभी लोग दंग रह गए। वांग कियांग ने लिन युआन को देखा और बोला, अगर तुम्हें छिपकर ही रहना था तो आखिर अब बाहर क्यों आए? लेकिन अच्छा हुआ। अगर तुम कमजोर होते तो मुझे निराशा होती। अब मैं तुम्हारे साथ पूरी ताकत से लड़ूंगा। उधर प्रिंसिपल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। एक शिक्षक बोला, सर आप अपनी खुशी कुछ ज्यादा ही दिखा रहे हैं। प्रिंसिपल हल्का सा खांसते हुए बोले, बस एक पल के लिए अपने आप पर काबू नहीं रख पाया। इधर मुकाबला शुरू हो चुका था। एक छात्र ने हमला किया। देखता हूं इस वार से कैसे बचते हो। लेकिन अगले ही पल उसका हमला खाली चला गया। क्या इतनी तेज गति? लिन युआन ने बेल की तरफ देखा। बेल, जैसा आदेश महाराज। अगले ही पल बेल ने एक ही वार किया। इतनी तेज तलवार चली कि किसी को दिखाई भी नहीं दी। एक ही हमला और सामने वाला छात्र तुरंत हार गया। सभी लोग स्तब्ध रह गए। क्या इतनी जबरदस्त ताकत? क्या दिव्य हेल बीस्ट सच में सिर्फ एज रैंक है? एक छात्र चिल्लाया, सब लोग मिलकर हमला करो, उसे घेर लो। दूसरा बोला, ये एज रैंक की लड़ाई है, पीछे मत हटना। लेकिन किसी का हमला लिन युआन तक पहुंच ही नहीं पाया। एक एक करके सभी हारते चले गए। आखिर में एक छात्र ने अपने हेल बीस्ट वापस बुला लिए। मैं हार मानता हूं, मैं लिन युआन से नहीं लड़ूंगा। यह देखकर सभी लोग पूरी तरह चुप हो गए। किसी ने धीरे से कहा, क्या 50 साल बाद अकादमी को आखिर अपना नया राजा मिल गया है? फ्री पॉइंट बैटल से जीतने के बाद में जैसे ही बाहर आया, सब कहने लगे कि 50 साल तक शांत रहने वाला छात्र अब एक नए राजा का स्वागत करने वाला है। क्या अगली प्रतियोगिता में चौंकिंग का भी कोई प्रतिभागी होगा? वे सभी बहुत शक्तिशाली थे, इसलिए मैं एक पल भी नहीं रुका। लिंग युआन, लिंग युआन! इस कार्ड में 5 मिलियन है। ये पॉइंट्स की लड़ाई जीतने का नकद इनाम है और ये 10 कच्चे पत्थर हैं। इनसे प्री सेल योग्यता बढ़ाई जा सकती है। ये बेहद दुर्लभ है और इनकी मांग भी बहुत ज्यादा है। पूरी अकादमी के पास ऐसे केवल 20 पत्थर हैं और इस बार उनमें से आधे सीधे तुम्हें दिए जा रहे हैं। नकद और कच्चे पत्थरों के अलावा इसमें विस्फोटक, अग्नि, स्क्रॉल और शार्प क्लॉ उपकरण मैजिक कार्ड भी हैं। इनका प्रभाव महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लगने की संभावना को बढ़ाता है और ये फाइलिंग की सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। नन्ही मछली, क्या तुम एक और ऊंचे स्तर की चुनौती नहीं देखना चाहोगी? अकादमी टूर्नामेंट? हाँ, अकादमी टूर्नामेंट बेहद प्रतिस्पर्धी होता है। पूरे इतिहास में जिया साम्राज्य की सबसे प्रतिभाशाली प्रतिभाओं ने इसमें हिस्सा लिया है। 50 साल पहले मैंने भी अकादमी का प्रतिनिधित्व करते हुए इस टूर्नामेंट में भाग लिया था, लेकिन मैं हार गया और चैंपियनशिप जीतने में असफल रहा। उस हार का अफसोस मुझे आज तक है। बाद में मैं प्रधानाचार्य बनकर अकादमी वापस आया। वहां मैंने अपनी
ताकत के साथ साथ लोगों के चरित्र को परखने की अपनी क्षमता को भी परखा। मेरा अंतर्ज्ञान कहता है कि तुम इससे भी आगे जा सकते हो। तुम जिदाओ अकादमी को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हो। और ये मेरा निजी निवेश है, 200 मिलियन, मेरी पूरी संपत्ति। प्रधानाचार्य मुझसे आखिर चाहते क्या हैं? क्या मैं खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा हूँ? तो फिर मेरा पंजीकरण करा दीजिए प्रधानाचार्य जी। लिन युआन, क्या तुमने सच में वही कहा जो मैं सोच रहा हूँ? चलो कल जाकर फिर से पंजीकरण कराते हैं। नमस्कार, क्या ये श्री लिन युआन का घर है? किसी ने आपके लिए पहले ही सामान शिफ्ट करने की बुकिंग कर दी है। शिफ्टिंग? जी हाँ, एक बड़े घर में शिफ्टिंग है। चलिए पहले घर देख कर आते हैं। भाई तुमने तो लॉटरी जीत ली। क्या हुआ? हम घर पहुंच गए हैं। गाड़ी से नीचे उतरो। लिन युआन, बहुत दिनों बाद मिले, वहां खड़े मत रहो, पहले घर देख लो, बाद में मैं तुम्हें सब कुछ विस्तार से बताऊंगी। तुमने बैंक लूट लिया है क्या? सब कह रहे हैं कि तुम्हारा भाई अमीर हो गया है। अंदर आकर खुद देख लो। लिन युआन, अपनी कबीलियत से अपने परिवार की जिंदगी बेहतर बनाना सच में बहुत अच्छा लग रहा है। ये हैं सुश्री लियू वेनक्वेन, डेवन कंपनी की स्टार सिटी शाखा की सीईओ। नमस्कार सुश्री लियू। इस प्रतियोगिता के प्रचार के पीछे बड़े बड़े उद्योगपतियों का एक खौफनाक नेटवर्क छिपा हुआ है। अकादमी की हर टीम को दर्जनों कंपनियां स्पॉन्सर करती हैं। जैसे ही तुमने अकादमी का प्रतिनिधित्व करने के लिए हामी भरी, मैंने तुम्हें फोन किया और 100 मिलियन का स्पॉन्सर देने का प्रस्ताव रखा। लेकिन मैं साफ कर दूं, ये स्पॉन्सरशिप लिन युआन को व्यक्तिगत रूप से दी जा रही है, एक्सट्रीम पाथ अकादमी को नहीं। धन्यवाद। बल्कि मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। स्टार सिटी के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति में निवेश करना मेरे लिए सम्मान की बात है। शियाओ युआन, क्या तुम अपने दूसरे मछली राक्षस के साथ अनुबंध करने वाले हो? शायद। अब हमें किसे बुलाना चाहिए? चलो शुरू करते हैं। क्या हुआ, मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि हमारे क्षेत्र में कोई हमें चुनौती देने की हिम्मत करेगा? अभी कुछ तय नहीं हुआ है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद पहले युद्ध के लिए हमारे प्रतिद्वंद्वी का फैसला करना है। एक्सट्रीम पाथ बी स्टेमिंग अकादमी की शंघाई टीम को पहली चुनौती के लिए बधाई। अब देखना यह है कि चेन जी की 50 साल पुरानी एक्सट्रीम पाथ बी स्टेमिंग अकादमी गुमनामी में डूब जाएगी या इस नए राजा की मदद से एक खूनी रास्ता बनाएगी। बंजर भूमि के डार्क स्काई सीक्रेट रियाम के बॉस के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? यही बात, क्या वे हमें जानबूझकर परेशान कर रहे हैं? अकादमी टूर्नामेंट में एक पीक टूर्नामेंट है और एक्सट्रीम पाथ तथा मैजिक सिटी अकादमी एक ही क्षेत्र में है। हमारे विरोधियों ने ड्रॉ में जानबूझकर हमें अपमानित किया है। क्या मैं टीम का आधिकारिक सदस्य बनने के लिए आवेदन कर सकता हूँ? तो पहले मुझे दूसरी टीम में कोशिश करने दो। ठीक है, लेकिन इस साल तुम्हें अनुभव और ज्ञान हासिल करने पर ध्यान देना चाहिए। चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। स्थिति बहाल हो गई है। मेरी जादुई शक्ति अब 240 अंक है। कांस्य स्तर तक पहुंचने के लिए अभी भी 60 अंक बाकी हैं। मुझे अपग्रेड करने का कोई मौका ढूंढना होगा। फिर से डेली ब्लाइंड बॉक्स का समय आ गया है। उम्मीद है इस बार कुछ अच्छा मिलेगा। मुझे सच में रेवलेशन रोड मैप मिल गया। ये सिर्फ प्रजातियों और प्रतिभाओं को रिकॉर्ड नहीं करता, बल्कि उनके विकास के रास्तों की भी जांच कर सकता है। कोई उच्च विकास रूप नहीं है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मुझे टायरेंट रूप मिल गया। कांस्य स्तर तक पहुंचकर इस रूप को अनलॉक करने के लिए मुझे एक बार फिर गुप्त क्षेत्र में जाना होगा। सहपाठी, यहाँ प्रवेश करना मना है। EX स्तर का अनुमति कार्ड मिला। सत्यापन सफल। पहचान की पुष्टि हो। लिन युआन, अकादमी ID SS0001। अकादमी अनलॉक हो गई। सभी अनुमतियां प्रदान की गई हैं। जिदाओ अकादमी में आपका स्वागत है। EX स्तर, असीमित अनुमतियां। क्या ये स्तर सिर्फ प्रधानाचार्य के पास होता है? जिदाओ अकादमी में आपका स्वागत है। ब्लैक आयरन स्तर का संरक्षक, इतना कम स्तर? नमस्कार, मैं लिन युआन हूँ। आप कल मिंगजेन अकादमी के बड़े पिता हैं। हाँ, मैं ही हूँ, लेकिन अभी मेरी संतान पैदा करने की कोई योजना नहीं है। नमस्कार बॉस, मेरा नाम बैली हाव है। सफलता एक औजार की तरह है, अन्याय और हार खलनायक की तरह। आप मुझसे बड़े लगते हैं, है ना? शक्ति ही सर्वोपरि है। बॉस, कल आपका प्रदर्शन शानदार था। टीम में शामिल होना अब बस कुछ ही समय की बात है। मैं अभी आपकी मदद करता हूँ। नमस्कार लिन, मेरा नाम सु वान किंग है। प्रधानाचार्य ने मुझे द्वीप पर भेजा है ताकि मैं यहाँ के वातावरण से परिचित हो सकूं। क्या आप लोगों को नहीं पता कि मैं दूसरी टीम में शामिल हो चुकी हूँ? पहले ही शामिल हो गई? वाह, मैंने 1 मिनट में संरक्षक आत्मा को बुलाया और अगले ही मिनट टीम में शामिल हो गई। हमारी अकादमी सच में कमाल की है। बॉस, आप तो लाजवाब हैं। क्यों न मैं अपने पिताजी से पूरा शॉपिंग मॉल बुक करवा दूं ताकि हम जश्न मना सकें। कप्तान और बाकी लोगों के वापस आने के बाद मिलते हैं। बॉस, आप बिल्कुल गलत समय पे आए हैं। दानव विश अकादमी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कप्तान और बाकी लोग विशेष प्रशिक्षण के लिए गुप्त क्षेत्र में चले गए हैं। वे कई दिनों तक वापस नहीं आएंगे। कप्तान को सूचना भेज दी गई है, लेकिन हमें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। आप लोग क्यों नहीं गए? अरे, हम दूसरी टीम है। अफसोस है कि हम टीम के प्रशिक्षण में शामिल नहीं हो पाए। बॉस, क्या आप भी गुप्त क्षेत्र में जाना चाहते हैं? तो फिर टीम बनाकर चलते हैं। वैसे भी हम तीनों खाली बैठे हैं। लिन, तुम्हारा क्या ख्याल है? ठीक है। उजाड़ बंजर भूमि, काला आकाश सभा गुप्त क्षेत्र। बॉस, ये वाला कैसा रहेगा? यही वाला। यहाँ थोड़ी ठंड है। मैं एक और कपड़ा पहनना भूल गई। चलो जल्दी करते हैं। बॉस, मेरे पास रहिए, मैं रास्ता साफ करता हूँ। बाहर आओ बार्बी बियर। राजा वू ब्लड नाइट येग्रिट ने स्वेच्छा से युद्ध में जाने की इच्छा जताई है। राजा, 1000 फैंग को जादू से उन लावा को उड़ा देने दो। एन उन्हें चूर चूर कर देगा। आइस फेरी व्हाइट घोस्ट ने भी स्वेच्छा से आगे आने की इच्छा जताई। ये बर्फीला मैदान मेरा घर है। ये आर्कटिक वाइल्डनेस है। इस गुप्त क्षेत्र की शासक जाति ने हमें खोज लिया है। उनकी चीखें चेतावनी जैसी नहीं, बल्कि किसी विलाप जैसी लग रही हैं। बॉस, चलिए। ब्लैक आयरन स्तर के गुप्त क्षेत्र के लिए ये सेटअप काफी है। वे आ रहे हैं। अच्छा, बार्बी बियर, माउंट ताई जैसा दबाव डालो। क्या तुम मुझे इन राक्षसी शरीरों से निपटना सिखा सकते हो? बिल्कुल बॉस। बेल, कोई आश्चर्य नहीं कि
प्रधानाचार्य ने उसे सीधे टीम में चुन लिया। ये तो सिर्फ ब्लैक आयरन स्तर का गुप्त क्षेत्र है, इसे इतना दबाव नहीं बनाना चाहिए। धिक्कार है, ये इतना अच्छा नहीं हो सकता है ना। लेटना तो मजेदार है, लेकिन टायरेंट ट्रूप की प्रगति ज्यादा नहीं हुई। आर्कटिक वाइल्डनेस टेरिटरी बेहद शक्तिशाली है, लेकिन विशालकाय जानवरों जितनी ताकतवर नहीं। किसी हीरो का अचानक प्रकट होना हमेशा किसी असामान्य घटना का संकेत होता है। बॉस जल्दी पीछे हटो, स्पेशियल रिफ्ट बंद हो चुका है। दर्पण के अंदर एक और दर्पण। दो गुप्त क्षेत्र आपस में जुड़ गए हैं। ब्लैक आयरन सीक्रेट रियल्म एक उच्च स्तरीय गुप्त क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। हमें एक पूर्ण स्तरीय बिल्ली जैसे जानवर के लिए कैसे अदला बदली करनी चाहिए? क्या अब हमें क्या करना चाहिए? बॉस मेरे पीछे आइए। सू है और मुझ पर कांस्य स्तर के हमले हुए हैं, लेकिन हमारे पास लंबे समय तक टिके रहने के लिए पर्याप्त एओई कौशल नहीं है। बॉस बाद में अपनी रक्षा करना। वैसे क्या मैं इन राक्षसों का सामना कर सकता हूँ? बॉस आपने क्या कहा? मैं यहाँ के सभी राक्षसों को संभाल सकता हूँ। क्या ये ठीक रहेगा? भेड़ियों के इस पूरे झुंड को अकेले संभालने से मेरे टायरेंट रूप की प्रगति काफी तेजी से होगी। बेल अनंत रिलीज। जी मेरे राजा, पूरे भेड़ियों के झुंड को पल भर में खत्म कर दिया। ये कैसी भयानक शक्ति है। और वो हेल बीस्ट फिर से लेवल अप हो गया। आमतौर पर नरक के राक्षसों को स्तर बढ़ाने में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये बिना किसी रुकावट के लगातार कई स्तर ऊपर चढ़ रहा है। यही सही फैसला था, वे पीछे हट गए। क्या हमें अंदर जाना है या नहीं, इसका फैसला मतदान से करना चाहिए। बैठकर मौत का इंतजार करना मेरी आदत नहीं है। मेरे राजा लाल योद्धा यैग्रिट युद्ध करने की अनुमति चाहते हैं। मेरे प्रभु फांग को जादू से उन टुकड़ों को चकनाचूर करने दीजिए। एन इन्हें पाई में बदल देगा। बर्फ की परी श्वेत भूत ने भी लड़ाई के लिए स्वेच्छा से आगे आने की इच्छा जताई। ये बर्फ का मैदान मेरा घर है। लड़ाई में इतने सारे लोग एक साथ आ गए हैं। ये तो एक मीठी मुसीबत है। बॉस जहां भी जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगा। मैं भी। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? अभी अभी फिसल गया था। कोई बात नहीं, लो इसे ले लो। क्या वो इसे अपने साथ रखती है? क्या उसका दिल इतना मजबूत और विचारशील है? क्या बर्फ की सुंदरी सच में शर्मा गई? अपने साथ बैंडेज लेकर चलना फ्लर्ट करने का क्या ही तरीका है। चलो अंदर चलते हैं। मैं खरगोश की रक्षा करना चाहता था, लेकिन मैंने गलत व्यक्ति को चुन लिया। डोमिनेटर का पेशेवर कौशल सर्वशक्तिमान है और बिना छुए भी हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन ये शरीर अभी भी बहुत कमजोर है और छाया राजा की शक्ति का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता। बॉस मैंने भालू की दहाड़ सुनी। क्या आप ठीक हैं? नंगे हाथों से बर्फ के भालू को फाड़ दिया। ये तो बहुत ही भयानक है। महाराज मैं मरने लायक हूं, इन्हें साफ करो। जी महाराज तुमने खुद पर यह मुसीबत मोल ली है, हमें इसे अनुशासित करना होगा। लगता है टीवी देखकर गलत बातें सीख रहा है। कॉफी बियर 1,00,000 हॉर्स पावर, स्नो फेरी, विदाई का चुंबन। बस करो बेले। गुप्त लोक के बॉस ने मुझे देख लिया है। वो अपनी उपचार शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। सब कुछ हिल रहा है। बॉस यहाँ बहुत ठंड है, अगर हम और आगे गए तो बॉस को देखने से पहले ही हम बर्फ के टुकड़े बन जाएंगे। बॉस क्या ये जादू है? सबके लिए एक एक सेट है, पहन लो। जैसे ही हम गुप्त द्वार के अंदर जाते हैं हम वहां फंस जाते हैं। मैंने तुमसे कहा था कि ये चाल तुम्हारा अंत कर देगी। तुम कब से अंदर हो? 3 दिन हो चुके हैं। दोहरे गुप्त दर्पण का दूसरा पक्ष अनिश्चित है। वहां रेगिस्तान भी हो सकता है या घुड़सवार सेना भी। चारों मुख्य छात्र अंदर फांसे हुए हैं और उनके बचने की संभावना बहुत कम है। लिंग युआन को जिंदा बाहर आना ही होगा। प्रधानाचार्य, वान किंग और बाई ली हाउ कमजोर नहीं है। वे लिंग युआन को सुरक्षित वापस जरूर लाएंगे। आशा है ऐसा ही होगा। भालू का मांस थोड़ा सूखा है, लेकिन स्वाद ठीक है। थोड़ा और डालकर और काली मिर्च छिड़क कर ये एकदम सही हो जाएगा। लिंग युआन के बिना बारबेक्यू तो दूर की बात है, ये बहुत पहले ही मुख्य भोजन बन गया होता। अजीब बात है, क्या भालू आजकल हम पर हमला कर रहे हैं? बॉस कहाँ हैं? वो आसपास ही प्रशिक्षण करते हुए लग रहे थे। 2 दैनिक कार्य समाप्त हो गए हैं, लेकिन शुक्र है कि कोई दंड नहीं मिला। गुप्त क्षेत्र एक दिन में बाहर के 3 दिनों के बराबर है। प्रवाह दर उम्मीद से कहीं अधिक है। बॉस पर पहरा दिया जा रहा है और उसे खड़ा होने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कांस्य स्तर पर पहुंचने पर मैं अंततः अपने दूसरे जानवर को बुला सकता हूं। सबसे जरूरी काम है भूल भुलैया वाले जंगल से बाहर निकलना और गुप्त क्षेत्र के बॉस को ढूंढना। बॉस वापस आ गया है। अभी अभी भालू के पंजे भूने हैं, चख लो। सामान पैक करने की जरूरत नहीं, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जल्दी करो और रास्ता दिखाओ। मेरे पीछे आओ। यैग्रिट, राजा वू, शैडो लीजन, क्रिम्सन नाइट। यैग्रिट नमस्कार। नया लौटा हुआ जन्मजात क्षेत्र राजा दूसरे क्षेत्रों को निगलकर तेजी से बढ़ रहा है। तुमने भी राजा पद छोड़ दिया है। किसने कहा कि कांस्य स्तर पर केवल 2 जानवर हो सकते हैं? उठो और मृत्यु के जादू को नियंत्रित करो। इस इंसान का क्या इतिहास है? निरंतर गति वाले पंख, स्वर्ण राजा का क्षेत्र। इस व्यक्ति का जादू इतना अटूट कैसे हो सकता है? पहले नेता को पकड़ो। बस इतना ही है तुम्हारे पास। तुम हमेशा मुझे इस चाल से क्यों पकड़ना चाहते हो? मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। अलविदा। रुको, 1 मिनट रुको। तुम मुझे मार नहीं सकते। मुझे दानव जाति की छिपी हुई उपस्थिति का रहस्य पता है। तुम कभी नहीं सीखते। तुम भूल गए कि मेरे पास मृत्यु को नियंत्रित करने की जादुई शक्ति है। नहीं, यैग्रिट, बाकी का काम निपटाओ। जी महाराज।